हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो कंटिन्यूस चल रहा है और हमने लेक्चर नंबर 32 तक कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 162 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 163 क्वेश्चन। एक रेशियो में हमारे पास एक और टॉपिक होता है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के हमारे पास जो क्वेश्चंस है मैं आपको वो करवा रहा हूँ कंटिन्यूस। तो कुछ क्वेश्चन और है 75 तक समथिंग अप्रोक्स क्वेश्चंस है, तो वो हम करेंगे तो आपके पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्यूब वाला। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, जो ए है हमारे पास बी के क्यूब के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? घन के है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? क्यूब लगाएंगे। फिर हमारे पास इस टाइप की दो कंडीशन होती है, हमने लास्ट में भी किया था कि 162 जो क्वेश्चन किया था हमने कि उस टाइप से हमें दो कंडीशन बनानी है। तो वो कैसे करना है देखिए। अब इसको हम एक जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कैसे करेंगे हम, a इक्वल के बाय कितना, b का क्यूब। इफ हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई कितना, b का क्यूब और कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें दो कंडीशन बनानी। इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं कि a1 और कितना, b1 का क्यूब इक्वल a2 और कितना, b2 का क्यूब। ये हमें हमारे पास इस टाइप के जैसे आपको कंडीशन दे तो इसी टाइप के आपको के की वैल्यू निकाल के सेम फर्स्ट कंडीशन के लिए और सेम किसके लिए, सेकंड कंडीशन के लिए आपको कर देना है। अब यहाँ से देखिए ए का जो वैल्यू है फर्स्ट कितना गिवन है, 3, तो 3 रख दिया मैंने। b1 का जो वैल्यू वो कितना गिवन है, 2 है, तो मैंने 2 रख दिया यहाँ पे और 2 का क्या कर दूंगा मैं, क्यूब कर दूंगा। a2 की जो वैल्यू गिवन है फिर क्या, मेरे को कितना दे रखा है, 8/9 दे रखा है, तो 8/9 मैंने पुट कर दिया। यहाँ से b2 की वैल्यू पूछी है, सेकंड कंडीशन के लिए पूछा है। तो यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई कितना, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा और कितना, b2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कितना, 9 और कितना हो जाएगा, b2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। तो हमारे पास जो b2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं होता, मैंने इसको सॉल्यूशन करके दिखाया है। या आपको इसलिए लेंदी लग रहा है, आपको क्या करना है कि फर्स्ट कंडीशन बाद ऐसा लिखना है, उसके बाद आपको के वैल्यू निकालना है, ये रख देना है और डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्यूशन करना है आपको। सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है सेकंड में, कि ए बी के वर्ग के समानुपाती है। जो ए है हमारा वो बी के वर्ग के क्या है, समानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो b का जो वर्ग है उसके क्या है, समानुपाती है। और क्या बोल रहा है, c के वर्गमूल, मतलब c का जो अंडर रूट है उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसकी जो कंडीशन बनाएंगे, पहले जैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगा देंगे हम, के लगा देंगे। तो के बी स्क्वायर अपॉन में कितना, अंडर रूट से। यहाँ से पहले के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू निकलेगी तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ से मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, के इक्वल कितना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट सी जाके और बी स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हमें सेकंड कंडीशन के लिए बनाना है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए a1 कर देता हूँ मैं, a1 सेकंड सेकंड, यहाँ से देखिए मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए a1 और ये अंडर रूट कितना, c1 और b1 का स्क्वायर। ऐसी सेकंड कंडीशन के लिए करूंगा तो a2 अंडर रूट कितना, c2 और कितना हो जाएगा, b2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें बारी बारी से क्या रख देना है, इसकी वैल्यू रख देना है। तो a का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट c का जो वैल्यू गिवन है मेरे पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ से क्या रख देता हूँ मैं, 4 रख देता हूँ। और b2 का क्या स्क्वायर है, तो b का जो वैल्यू है वो कितना है, b का जो वैल्यू वो कितना है, हमारे पास 2 है। तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, a2 का जो वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना, c का हमें वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे हम c2 का वैल्यू छोड़ देंगे
और b का जो हमारे पास है वो कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है, तो 4 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। अब करेंगे यहाँ से √4 का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 अंडर रूट कितना C2 हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। ये 4 हो गया और ये क्या हो गया √2 हो गया। दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा और इसका भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तो अंडर रूट हट गया, तो कितना आ गया आंसर जो आया C2 की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई 16 आ गई। यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है कि ए बी के वर्ग के क्या है समानुपाती है। सेम कंडीशन टर्म्स है हमारे पास, कितना ए जो है हमारे पास वो बी के क्या है स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के क्या है वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली है। इसका हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि हमें वही कंडीशन है हमारे पास कि इसका पहले क्या लगाएंगे इक्वल के बी स्क्वायर अपॉन में कितना √c। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी a√c डिवाइडेड बाय कितना b स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन a1 c1 और कितना b2, ठीक है। b1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे b1 का स्क्वायर। सेकंड कंडीशन के लिए a2 और ये कितना हो जाएगा C2 और कितना हो जाएगा B2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया सेकंड कंडीशन के लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए वैल्यू पुट करना है। तो A का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ से 2 रख देता हूँ मैं। C का जो वैल्यू वो कितना दे रखा है 9, तो अंडर रूट कितना मैंने 9 पुट कर दिया। और B1 का जो हमारे पास वैल्यू वो कितना है 1 है, तो मैंने 1 का क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है A2 की जो वैल्यू हमारे पास कितना है सेकंड कंडीशन के लिए कितना है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कितना C की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ √C2 कर देता हूँ। और B का जो वैल्यू मेरे पास कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 का क्या कर देता हूँ मैं स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ से देखिए अब सॉल्यूशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई कितना √9 की वैल्यू कितना 3 हो जाएगा और अपॉन में कितना 1 ही है। यहाँ से कितना 3 अंडर रूट कितना C2 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास C2 हो जाएगा। यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास जो आएगा ये तो C2 आ गया और ये कितना आ जाएगा 64 आ गया। यही हमारे पास क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी टाइम्स, ठीक है। तो सोने का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने का जो मूल्य मतलब प्राइस है वो क्या है उसके वेट भार के क्या है समानुपाती है, उसके भार के स्क्वायर के समानुपाती है। तो कुछ ऐसा ही बोल रहा है, तो हमें क्या करना है कुछ ऐसा लिख लेना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति उस सोने के टुकड़े को कितना 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है, ठीक है। 3:2 के रेशियो 1 के रेशियो में तोड़ देता है, जिससे उसको क्या हुआ लॉस हो जाता है कितना 13,200 का लॉस हो जाता है। तो टुकड़े से पहले सोने का मूल्य क्या था, तो देखिए हमारे पास टुकड़े हुए तो कितना हो गया 3:2 कितना 1 का हो गया, ठीक है। अभी जो टोटल है हमारे पास वो कितना है 6 है, तो 6 का क्या कर लेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 36 आएगा। मतलब पहले का जो प्राइस था वो कितना था 36 था एज ए रेशियो, ठीक है। अब क्या करना है इनका जो हमारे पास बारी बारी से टुकड़े हुए उनका स्क्वायर करके हमें जोड़ना है। तो जोड़ लेंगे हम 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस कितना करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब इनका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया। अब देखिए पहले का रेशियो मतलब पहले का जो प्राइस था वो इतना था, अब का प्राइस कितना है ये इतना है। तो हमें लॉस कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ 36 माइनस कितना 14, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 22 मिलेगा, ठीक है। अब ये जो लॉस दे रखा है हमें किसके इक्वल दे रखा है 13,200 के इक्वल। तो 22 इक्वल कितना दे रखा है हमें 13,200 के इक्वल दे रखा है,
ठीक है, अब हमें टोटल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 36 इक्वल कितना होगा हमारे पास 13,200 इक्वल अपॉन में कितना होगा 22 मल्टीप्लाई कितना 36 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11 से कैंसिल करता हूँ 2 और यहाँ से 11 से कैंसिल करूंगा तो 11 बन जाए 11 2 और डबल 0 यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना 600 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 21,600 आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास गोल्ड का जो प्राइस था इनिशियली वो कितना था 21,600 रुपए उसका प्राइस था। तो हमारे पास लॉस हुआ, टूटने पे लॉस कितना हो गया उसका स्क्वायर हो गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया देखो, बिकॉज ये दे रखा है जो वेट है ना उसका स्क्वायर का क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्राइस हमने क्या किया कि एक एक करके क्या किया ऐड किया है। जब हमारे पास जो वेट है वेट का स्क्वायर करेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे हम क्या जो उसका प्राइस था वो निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इक्वेशन समझ आया होगा। सेकंड देखते हैं इसका, सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारे पास क्या बोला कि सोने का मूल्य उसके बाहर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी समानुपाती है। तो प्राइस और रेट वेट का क्या है हमारे पास वर्ग का समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए हमारे पास जो प्राइस है पहले वो कितना है डायरेक्ट कितना दे रखा है हमें, इनका ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12। तो 12 का पहले क्या कर लेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, पहले सबका स्क्वायर कर लेंगे ऐड करके। तो पहले हमारे पास क्या था भाई पूरा जो गोल्ड था वो क्या था एक कंप्लीट था। ठीक है, फिर उसके बाद टूट गया तो कुछ लॉस हो गया। इसका करेंगे तो कितना 144 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसका क्या बोल रहा है कि टुकड़े हो जाने पे तो कितना अलग अलग का करेंगे। ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और कितना 5 का स्क्वायर, ये अलग अलग का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आएगा, ये 16 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो जैसे ही इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा 50 मिलेगा। अब देखिए जो रियल था वो तो कितना था 144 और टूटने के बाद कितना आ गया ये, तो हमारे पास जो लॉस हुआ वो कितने का हो गया 144 माइनस कितना 50। तो यहाँ से जैसे लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 94 जो लॉस हुआ वो किसके इक्वल दे रखा है 18,800 के इक्वल। तो 94 इक्वल कितना है हमारे पास 18,800 रुपए हमारे पास लॉस हो गया। तो रियल जो प्राइस है वो कितना 144। तो 18,800 को डिवाइड करेंगे कितना 94 से और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 144 से कर देंगे। तो जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा सॉल्यूशन करने पे 28,800 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो करने में इजीनेस मिलेगा, बिकॉज यहाँ से जो मैंने बताया आपको कंप्लीटली समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया हमसे कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, सॉरी समानुपाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहले क्या है उसका जो प्राइस है वो क्या है वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो हमारे पास रेशियो गिवन है वो कितना दे रेशियो गिवन है 1:2 रेशियो कितना 3 रेशियो कितना 4 ऐसा कुछ गिवन है। तो इनको सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 ये 336 और कितना हो जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हमें अब क्या हो गया हीरा जो है वो ब्रेक हो गया टूट गया। तो टूटने के बाद हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और कितना 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 4 का स्क्वायर। पर ये देख लेते हैं 1 प्लस कितना 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 और कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30 मिलेगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लिया और पहले का जो प्राइस था वो मतलब टू टोटल वो क्या था हमारे पास 100 और टूटने के बाद कितना हो गया 30 हो गया। अब हमारे पास जो लॉस हुआ वो कितने का हो गया 100 माइनस कितना 30। 100 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए 100 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये जो बोल रखा है कि यदि हीरे का आरंभिक मूल्य कितना था 2 लाख रुपए था तो हानि बतानी है हमें। तो हमारे पास पहले का जो था वो कितना था 100, तो 100 इक्वल कितना दे रखा है 2 लाख दे रखा है 2 लाख।
कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है, लॉस बताना है। तो लॉस कितने का हुआ हमें 70 का। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई कितना 100 मल्टीप्लाई कितना 70। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1,40,000 रुपए हमारे पास क्या होगा इसका लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको कुछ ऐसा भी समझ आया होगा कि हमें इफ जो कंप्लीट है पहले का जो मूल्य गिवन हो वो दे दे और हमें लॉस पूछे तो लॉस के इक्वल निकाल देंगे हम। ये कंप्लीट के इक्वल ये दे रखा है तो हमें 70 इक्वल कितना होगा तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है और हमारे पास इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए हमें ये पूछा गया है कि 6, 14, 18 और कितना 38। इसका मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और जो ट्रिक्स है वो भी बताऊंगा। प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि ये एक दूसरे के क्या हो समानुपाती हो जाए। तो देखिए हम क्या ऐड कर सकते हैं, हमें कोई डिजिट तो पता नहीं है तो ऐड क्या करेंगे हम, इसका क्या कर देंगे हम x ऐड कर देंगे इसमें। तो x ऐड करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा। पहले क्या करेंगे हम ये दे रखा है प्रोपोर्शनल दे रखा है तो 6 प्लस कितना हो जाएगा हमें x ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर रेशियो, फिर 14 प्लस कितना x ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रत्येक में बोल रहा है तो प्रत्येक में ही हम भी करेंगे। फिर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। फिर क्या 18 प्लस कितना x ऐड करना है। फिर हमारे पास कितना रेशियो 38 प्लस कितना x ऐड करना है। तो मैंने आपको जैसे प्रोपोर्शन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट इक्वल होता है वो किसके मल्टीप्लाई होता है, लास्ट वाले के। सेकंड होता है वो कितने सेकंड लास्ट के होता है। तो यहाँ से 6 प्लस कितना x मल्टीप्लाई कितना 38 मल्टीप्लाई प्लस कितना x, ये हो जाएगा इक्वल 14 प्लस कितना x और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18 प्लस x हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास 228 आ जाएगा प्लस कितना हमारे पास 6x आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 38x आ जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है 252 आने वाला है। तो 252 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 14x आ जाएगा और हमारे पास इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 18x आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से तब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 44 हो जाएगा। तो 228 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 44x हो जाएगा इक्वल, इसको तब ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 252 प्लस कितना हो जाएगा इसका 32 हो जाएगा। तो 32 हमारे पास x हो जाएगा। इसका तब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ इस साइड आएगा x, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, दोनों को माइनस करने पे 12x हो जाएगा और इसका तब माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 24 बचेगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 24 डिवाइडेड बाई कितना 12, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। मतलब मैं हर एक नंबर में क्या जोड़ूंगा 2 जोड़ूंगा तब हमारे पास क्या आ जाएगा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे वो समानुपाती हो जाएंगे। अब देख लेते हैं इसका शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट, इसको हमें क्या करना है जैसे कि ये लिखा हुआ है रेशियो में हमें ऐसा ही कर लेना है। तो 6 बाई कितना 14, ठीक है। और ये क्या कर लेना हमें 18 बाई कितना 38 कर लेना है। इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है। तो सेकंड हमें जो टर्म्स लिखनी है फर्स्ट टाइप हमारा क्या होना चाहिए 6 बाई कितना 14 और 18 बाई कितना 38, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम हमारे पास क्या आने वाला है 12 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 24 दोनों को माइनस करने पे। अब इन दोनों को क्या कर देना हमें कैंसिल कर देना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखना है हमारे पास, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 8 है और इन दोनों का डिफरेंस देखना है तो कितना है 1 है। अब इसको जो हमारे पास दोनों का जो डिफरेंस है ना इनको क्या करना है डिवाइड करना है। तो 8 बाई कितना
1। हमारे पास आंसर कितना आएगा? 80 आएगा। जब आंसर डिवाइड करने पे जो भी आए तो उनको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 8, और इस 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना? 16 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास क्या है? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आंसर है वो कैसे पता लगेगा? यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 6 से ये 8 चला गया, 6 से 8 चला गया, तो हमारे पास कितने का डिफरेंस मिल रहा है? 2 का। तो हम कितना ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे। यही हमारा क्या है? आंसर है। देखिए, मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसमें आपको पता लग जाएगा। यहाँ से जो है हम दोनों कॉन्सेप्ट करेंगे। तो 170, देखिए क्या बोला गया है कि 14, 36, 20 और 54 में से क्या घटाया जाए? तो हम क्या करेंगे? अब घटाएंगे। तो 14 माइनस कितना? x, ठीक है, रेशियो 36 माइनस कितना? x, प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? 20 माइनस कितना? x, रेशियो 54 माइनस कितना? x। अब हमें क्या करना है? वही मल्टीप्लाई करना है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले का लास्ट से और सेकंड का सेकंड से। ठीक है, तो 14x माइनस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और 54 माइनस कितना? x हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इक्वल 36 माइनस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और 20 माइनस कितना हो जाएगा? हमारे पास x हो जाएगा। तो जैसे ही हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 756 माइनस कितना? 14x, और माइनस कितना हो जाएगा? 54x हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 720 माइनस कितना? 36 हो जाएगा, और माइनस कितना? 20x, और प्लस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हर बार कैंसिल होगा। तो जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? इसका सॉल्यूशन 36 इस साइड आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 68x माइनस कितना हो जाएगा? 56x हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने पे हमारे पास क्या मिलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करूंगा तो कितना? 12x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यहाँ से तो हमें क्या ऐड माइनस करना है? 3 ऐड करना है, तो हमें रेशियो मिल जाएगा। अब कर लेते हैं इसका सॉर्ट करेंगे तो कैसे आएगा हमारे पास? देखिए, शॉर्ट फॉर्म देखिए, हमारे पास क्या करना है? हमें ऐसे के ऐसे लिख लेना है। 14 बाई कितना? 36, और ये कितना है? 20 बाई कितना? हमें 54 लिख लेना है। इन दोनों को क्या करना है? हमें माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 6, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 आ जाएगा। ठीक है, 6/18। तो इसका करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? शॉर्ट फॉर्म में 1/3 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास कितना है? 2 का है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास कितने का है? 22 का है। 22 को किससे डिवाइड करना है? हमें 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा? 11 आएगा। अब जो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। 1 को भी 11 से करना है, और 3 को भी किससे करना है? 11 से ही करना है। तो करेंगे मल्टीप्लाई तो 11, और ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो हमें जो मिला वो कितना मिला? 11/33। अब देखिए, 14 से कहाँ जाना? हमें 11 पे जाना है। तो कितने का हमें डिफरेंस मिला? 3 का मिला। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रिपरेशन से आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।